ज्ञान बाण मारे हैं। हाँ सुना माताएं, मन मना भव मध्य जी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर भी जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर ही चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, बड़ा अच्छा लगेगा। बाबा कह रहे हैं ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही न पड़े। और मेहनत होगी नहीं। कर्म कूटना माना कितना, देखो आजकल कर्म का फल भोगना पड़ता है। वहाँ कुछ भी नहीं, सब सहज सुख से चलेगा सब कुछ। खाना पीना सोना उठना, हाँ आना जाना, सुख की नींद आएगी। अभी तो लोग कितना क्या सुनाते, नींद ही नहीं आती बेचारों को। तो ये कर्म कूटना ही तो हो गया ना। बाबा ने कहा 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही ना पड़े। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया और फिर गंवाया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा बाबा लव की बात सुनाता है। देखो बाबा कहते हैं कैसे, हाँ लव वाला क्या कहेगा, बाबा आप कमाल करते हो, ना मन ना चित्त हमको थोड़ा ही पता है, हम सो नारायण थे। प्यार है ना बाबा से। बाबा ने बताया ना आप ही ऐसे देवता थे। बाबा कहते हैं तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है। क्या फर्ज है वो भी याद रखना है। हाँ बाबा से लव तो बहुत है, अब बाबा हमें हमारा फर्ज याद करा रहे हैं। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना है। बहुत जरूरी है। आपको भी तो मिला ना परिचय, तब तो बाबा के बने। अब औरों को दोगे तो वो भी बाबा से अपना वर्षा ले पाएंगे। सभी निधन के बन पड़े हैं। ये बातें भी कल्प पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ये भी वंडरफुल बात है ना। हाँ दुनिया में मूर्ख बहुत है, आप तो समझदार हो सब, फिर भी बाबा कहते हैं यहाँ देखो। समझते हो ना क्यों? जहाँ सब कुछ मिल रहा हो और फिर वो ले नहीं तो क्या कहेंगे, मूर्ख हुआ ना। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता उनको भी फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहता है हाँ मान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं तो कितना क्या होना चाहिए, शुक्रिया मानना चाहिए। हाँ परम धाम से हमारे खातिर भगवान इस धरती पर आया तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए।
भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़ा ही शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है, तो बहुत लाभ होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? कनेक्शन है ना, इतना प्यार, जो बाबा से इतना कनेक्शन है। रात को उठकर क्या करना चाहिए? बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ, बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है। तत् त्वम, तुम भी वो बनते हो। हाँ, ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ ना, तो सुनाई दिया तत् त्वम। बाबा को आश्चर्य हुआ, मैं और ये, और देखो तुरंत लग गया उसी में, हाँ बनने में, बस मुझे अब यही बनना है। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आंख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। इतना प्यार बाबा से, जो बाबा जगा देता है। अनुभव है ना सबको, हाँ, खटिया भी हिली होगी कोई कोई की, हाँ? ऐसे महसूस होगा मुझे उठा रहा है बाबा। हाँ, खटिया हिलना माना मुझे बाबा उठा रहा है, लगेगा खटिया हिली है, सचमुच खटिया है वहाँ ही, लेकिन बाबा उठाता है, तो ऐसा अनुभव करते हैं। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने लिए ये इम्तिहान पास कर रहे हैं। कितना वंडरफुल स्कूल है, इतनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े थे बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते। हाँ, गवर्नमेंट कहती यूनिवर्सिटी तो कैसे होगी, अब तो समझ रहे हैं असली विश्वविद्यालय तो ये है। हाँ, जहाँ इतनी ऊंची पढ़ाई है। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। करते हैं ना रोज आप सब बातें? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। आँख खुलने से शुरू करते हैं, और रात को सोते समय भी बाबा से। फिर और किसी से बातें करने की दरकार ही नहीं रहती, इच्छा ही नहीं होती। इसको वो सुनाऊं, इसको ये बताऊं। अरे बाबा को दिल की सारी बात सुना दी। बाबा भी दिल से आपको याद करता है, प्यार करता है, फिर मदद करता है। फिर आज कह रहे हैं ना बाबा, तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। हाँ, अर्थात ज्ञान सुनाना आ जाएगा, बाबा का परिचय देना आ जाएगा। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दादी कहा करती थी, गुलजार दादी, अच्छा चार्ट लिख नहीं सकते हो, कहते हो थके हैं, टाइम नहीं है। बाबा से बैठ के 2-4 मिनट सारा हालचाल तो सुनाओ, फिर सो ना, या पलंग पे बैठते ही लुढ़क जाते हो। इतना भी नहीं मिलता टाइम, 4-5 मिनट बाबा को अपना चार्ट सुना सको। बाबा आज मेरा योग कैसा रहा, सेवा कैसी रही। हाँ, ऐसे तो होता नहीं जो बैठते ही एकदम गिर जाए, होता है ऐसे। ऐसे दादी प्यार से सुनाती थी कि जरूर बाबा से बातें करो फिर सो, ऐसे नहीं सो। अपना चार्ट अच्छा लिखा नहीं तो सुनाओ, तो अगले दिन बैठ के लिख लेना, सुना के जरूर सो। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कैसी बातें करता हूँ,
अमृत वेले। आज भी सुनाई ना ब्रह्मा बाबा कैसे बात करता है शिव बाबा से। बाप बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना, 5 विकार दान में दे फिर वापस नहीं लेना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग बाबा को। गुड मॉर्निंग बाप की। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ऐसी नमस्ते बोलो तो शांति मन की आवाज सारी दुनिया में पहुंच जाए। नमस्ते। बाबा कितना खुश हो रहे होंगे, हाँ कितना खुश हो रहे होंगे। आज का सार है धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वहाँ वहाँ की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वहाँ बाबा, वहाँ मीठा परिवार, वहाँ श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वहाँ है। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाहे क्यों आई मैं नहीं आ सकता। वाहे के बजाय वहा वहा और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। कितना अच्छा स्लोगन है।